जय श्री श्याम। लड्डू गोपाल जी के प्यारे प्यारे भक्तों, आज फिर एक नई प्यारी सी वीडियो के साथ जिसमें लड्डू गोपाल जी की प्यारी प्यारी सी बातें करेंगे। इससे पहले अगर आप लड्डू गोपाल जी की हैप्पी सी फैमिली में जुड़ना चाहते हैं तो जल्दी से एक सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि लड्डू गोपाल जी की आने वाली हर एक वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए मेरे लड्डू गोपाल जी के प्यारे प्यारे भक्तों, क्या आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हो? क्या आपने अपने जीवन में ऐसा कुछ बदलाव देखा है? क्या आपके जीवन में बाल गोपाल जी के आने से कोई फ़र्क पड़ा है या नहीं पड़ा है? क्या ऐसा होता है, नहीं होता है? देखिए कुछ व्यक्ति ऐसा कहते हैं कि बाल गोपाल जी की सेवा करने का तो मन है, लेकिन पता नहीं कितना मुश्किल काम है, हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ नुकसान हो जाए या बाल गोपाल जी के आने से कहीं लड़ाई झगड़े ना हो जाएं, क्योंकि कुछ व्यक्ति ऐसा कहते हैं और दूसरे भक्तों के मन में डर बैठा देते हैं। तो क्या ऐसा होता है? क्या बाल गोपाल जी की सेवा करने से घर में लड़ाई झगड़े होते हैं या घर में उनके आने से हमारे जीवन में बदलाव आ जाता है, हम अपने घर परिवार में खुशी से रहते हैं या नहीं? क्या है इन सब चीज़ों का कारण? ऐसा क्यों होता है? कुछ भक्त बाल गोपाल जी के कहते हैं कि जब से बाल गोपाल जी हमारे जीवन में आए हैं, हमारा जीवन ही बदल गया। ऐसा क्यों है? अलग अलग सबकी भावनाएं क्यों हैं? आज हम इसी टॉपिक पर बातें करेंगे, तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर सुने। तो देखिए प्यारे प्यारे भक्तों, जब आप बाल गोपाल जी को लेने जाते हो ये सोचकर कि हम बाल गोपाल जी की सेवा करेंगे, मन में आपने ये विश्वास बना लिया, लेकिन घर में उनके आने के लिए क्या आपने कोई व्यवस्था बनाई? उनके रहने के लिए, उनके खाने पीने का जो बर्तन होते हैं वो अलग किए, बिस्तर उनके बनाए, कहाँ आप उन्हें बिठाओगे? किस तरह से आपके मन में उनके लिए श्रद्धा भाव है? घर के सदस्य जो और बाकी हैं उनके मन में क्या भावना है बाल गोपाल जी को लेकर? क्या वो आपका इस चीज़ में साथ देंगे? अब आप कहेंगे कि इसमें परिवार के साथ की क्या बात है। देखिए कभी कभी समय ऐसा आता है कि बाहर जाना होता है और ऐसी जगह जाना भी पड़ जाता है कि हम बाल गोपाल जी को अपने साथ नहीं लेके जा सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि घर के जो और कोई सदस्य होते हैं तो वो हमारे बाल गोपाल जी की सेवा कर ले, क्या वो तैयार होते हैं? तो ये सब ज़रूरी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है बाल गोपाल जी को लाने से पहले, क्योंकि अकेला व्यक्ति कितनी भी कोशिश कर ले वो उनकी सेवा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि गृहस्थी परिवार में बाल गोपाल जी की या प्रभु की आराधना करना इतना आसान काम नहीं है। क्योंकि कहते हैं कि साधु संत बनना बहुत आसान है, लेकिन गृहस्थी परिवार में रहकर प्रभु की भक्ति करना, बाल गोपाल जी की सेवा करना बहुत ही मुश्किल काम है। ये मानिए कि कांटों पर बैठकर आप उनकी सेवा कर रहे हो, तपस्या कर रहे हो, तो उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। लेकिन प्रभु की आराधना करने के लिए आपको कुछ परीक्षाएं भी देनी पड़ती हैं। तो इसलिए जो भी आप करते हो अपने परिवार से पूछकर ज़रूर करें, या बाल गोपाल जी को लाने से पहले आप अपने परिवार में सलाह ज़रूर करें कि क्या वो बाल गोपाल जी की सेवा करने में आपका साथ देंगे या नहीं देंगे। तो ये सब बातें पूछना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए बाल गोपाल जी को जब आप लेने जाते हो, सबसे पहली जो बात है, आप मन में ये बातें ना लेकर आएँ कि बाल गोपाल जी के आने से मेरा ये कार्य हो जाएगा, या मैं उनसे ये कहूँगा कि मेरे घर में सब चीज़ की मौज हो जाए, घर में लक्ष्मी जी आ जाए, पैसों की कोई कमी ना हो, या आप हर चीज़ की डिमांड उनसे नई नई करने लगें कि जैसे कि कोई जादू की छड़ी आप लेने जा रहे हो और सब कार्य आपके हो जाएंगे। देखिए ऐसी भाव
मन में रखकर बाल गोपाल जी को बिल्कुल भी मत लाना, क्योंकि जिस वक्त आप बाल गोपाल जी को लेने के लिए सोचते हो उसी वक्त वो जान लेते हैं आपके मन के विचारों को, आपकी भावनाओं को, कि किस भाव से आप उन्हें लेने जा रहे हो। उसी भाव से वो आपके साथ आते हैं। अगर आपके विचार उत्तम हैं, शुद्ध है, पवित्र हैं, तो वो उसी तरह से आपके साथ आएंगे और ऐसा ही व्यवहार आपके साथ करेंगे। अगर आपके मन में छल कपट है और एक भावना है मांगने की, अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने की, तो वो उसी रूप में आपके घर आएंगे। आप थोड़ा मांगोगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आपसे लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो छलिया भी हैं, वो नटखट भी हैं। उनके बहुत सारे रूप हैं और हर रूप का अलग अलग नाम है और हर नाम के अनुसार ही उनका कार्य भी है। देखिए, बाल गोपाल जी को आप इतने भोले भी मत समझिए, लेकिन जब आप प्रेम से उनको अपना बना लेते हो तो वो प्रेम में पिघल भी इतना जाते हैं कि आप चाहें उनसे कुछ भी करवा लीजिए। लेकिन जिस वक्त आप उनको अपने प्रेम से पिघला लोगे तो क्या वो आपको छोड़ देंगे? अरे वो तो अंतर्यामी हैं, वो आपसे भी ज़्यादा आपको प्रेम करेंगे, अपने प्रेम के सागर में डुबा देंगे और आपकी मन की जो इच्छाएं हैं, जो आपकी कामनाएं हैं, वो ऐसी बह जाएंगी कि आपको किसी भी चीज़ की इच्छा रहेगी ही नहीं। आप सोचोगे कि मोह माया क्या है, मुझे इस माया की ज़रूरत नहीं। गृहस्थ परिवार क्या है, मुझे इन परिवार की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरे परिवार वाले मेरा साथ नहीं दे पाएंगे, नहीं देंगे। दुनिया में मैं अकेला आया हूँ और मैं अकेला ही जाऊँगा, लेकिन अपने प्रभु की शरण में हूँ, अपने प्रभु का नाम ध्यान करूँगा, उनकी सेवा करूँगा, तो मेरे प्रभु मेरे अगले जन्म में भी मेरा उद्धार करेंगे। तो देखिए, ऐसी भावनाएं अगर आप रखते हो तो आप तो क्या उनको अपने प्रेम में डुबाना चाहते हो, वो खुद ही आपको अपने प्रेम के सागर में बहा कर ले जाएंगे और आपकी इच्छाओं को मार देंगे, उनका अंत कर देंगे, मोह माया से बिल्कुल परे आपको कर देंगे। अगर ऐसे विचार आपके हो जाए, किसी भी चीज़ का आपको मन ही ना करे। देखिए, प्रभु क्या है, देखिए हमारे जो भगवान हैं वो इस दुनिया में इस कलयुग का अंत करने के लिए आए हैं, जो एक बाल गोपाल के रूप में घर घर में विराजमान है। देखिए, हर घर में एक कलयुग का प्राणी जरूर मिलेगा, किसी न किसी पर कलयुग का असर मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जिस घर में प्रभु की भक्ति आराधना होती है, उस घर में कलयुग के असर का जो प्राणी है वो ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेगा, क्योंकि जहाँ प्रभु की आराधना सच्चे प्रेम भाव से होती है वहाँ कलयुग का कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि सत्य और असत्य दोनों एक जगह नहीं रह सकते हैं। जहाँ झूठ है वहाँ सत्य भी है और सत्य की जीत जरूर होती है, क्योंकि सत्य हमारे बाल गोपाल जी हैं और असत्य ये कलयुग है, जिसकी वजह से पाप और पुण्य में फर्क दिखाई देता है। क्योंकि अगर आप प्रभु की आराधना करते हो तो आप सत्य के मार्ग पर चलोगे तो कठिनाइयाँ आएंगी ही आएंगी, लेकिन अंत इनका बहुत बुरा होगा। प्रभु की भक्ति की आराधना करते करते आपको इन चीज़ों का अनुभव होने लगेगा और धीरे धीरे आपके मन से ये मोह माया का जो भाव है, जो मन में श्रद्धा है मोह माया की, गृहस्थी की, हर एक चीज़ की, वस्तु की, ये सब दूर हो जाती है, क्योंकि आप इन सब चीज़ों को पहचान लेते हो कि ये है क्या, इनका मतलब क्या है, इनका कारण क्या है, इन सब चीज़ों की ज़रूरत कब और कितनी है, कहाँ है, किसको है। तो इन सब चीज़ों का ज्ञान हमारे प्रभु धीरे धीरे अपने भक्तों को करवा ही देते हैं। इसलिए बाल गोपाल जी के आने से हमारे जीवन में बहुत फ़र्क पड़ता है। हमें धीरे धीरे हर एक चीज़ का ज्ञान होने लगता है और हम कुछ भी करने से पहले इस चीज़ को जान जाते हैं
कि हमारे प्रभु की चाह किस में है और हमारी चाह किस में है। हमारी चाह उस चीज़ में होनी चाहिए जिसमें हमारे प्रभु खुश हैं। हमारे प्रभु जो खुश होते हैं तो वो अपने भक्तों की चाह को पूरी करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। देखिए, आप प्रभु की आराधना करते हो तो बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिए कि सेवा करने से क्या फ़र्क पड़ता है क्या नहीं, हमको कुछ मिलेगा या नहीं। आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि बाल गोपाल जी की सेवा करने से फ़र्क पड़ता है। हमारा जीवन, हमारी आत्मा शुद्ध और पवित्र होती है, हमारी बुराइयों का अंत होता है। दुख आए तो भी बाल गोपाल की कृपा है और सुख आए तो भी उनकी कृपा है। हर वस्तु को, हर चीज़ को उनका आशीर्वाद समझकर आप गले से लगाएं और उनकी आराधना करते रहें। तो इसी के साथ जय श्री श्याम, राधे राधे।